हेलो सर। इंस्पेक्टर प्रीता अरोड़ा का है। मेरी लॉयर की टीम आ रही है, वो सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करके उसकी बेल करा लेंगे, लेकिन तब तक मुझे उससे बात करनी है। मुझे उससे पूछना है कि उसने जो कुछ भी किया वाकई में किया है या फिर नहीं किया, और किया तो ऐसा क्यों किया। एक्सक्यूज मी मिस्टर लुथरा, आप ही बोलते रहेंगे या मुझे भी बोलने का मौका देंगे? मिस्टर लुथरा, आप ये कहना चाहते हैं कि मिसेस प्रीता को अरेस्ट किया गया है? मैं आपको यही बता रहा हूँ, प्रीता को मेरे घर से पुलिस अरेस्ट करके लेके गई है। आप टाइम क्यों देख रहे हैं इंस्पेक्टर? मिस्टर लुथरा, ड्यूटी चेक कर रहा हूँ मैं अपनी, क्योंकि जब से मैं यहाँ आया हूँ ना ही कोई यहाँ से गया है मिसेस प्रीता को अरेस्ट करने, और ना ही किसी को अरेस्ट किया गया है, ना ही किसी को लाया गया है। इंस्पेक्टर सर, प्रीता भाभी को घर से अरेस्ट किया है। सिद्धेश। यस सर। इस वक्त कोई नाइट ड्यूटी वाला है? नहीं सर, नाइट ड्यूटी वाले तो सभी लोग चले गए। ठीक है, काम करता हूँ, मैं दूसरे इंस्पेक्टर से बात करता हूँ जो मुझसे पहले ड्यूटी पर थे। वो भी थोड़ी देर पहले ही यहाँ से निकले, शायद उन्होंने किसी को अरेस्ट किया गया हो। ऐसे होता नहीं है कि अगर किसी को अरेस्ट किया गया हो और रजिस्टर में एंट्री ना हो। देखिए, वो इंस्पेक्टर अभी फोन नहीं उठा रहे। क्या आप मुझे इस इंसिडेंट की और डिटेल दे सकते हैं? जिसने अरेस्ट किया उसका कुछ हुलिया, कदकाठी, कुछ भी? इंस्पेक्टर, ये सब चीजें मुझे नहीं पता है। एक्चुअली हम लोग घर पे नहीं थे जब पुलिस आई। हम लोग घर पहुंचे तो घर वालों ने बोला कि पुलिस प्रीता को अरेस्ट करके लेके गई है। जी, मैं एक काम करता हूँ, मैं घर वालों से बात करके आपकी बात करा देता हूँ। सिद्धेश। यस सर। FIR रजिस्टर लाओ। जी लाता हूँ। क्या हुआ? फोन नहीं लग रहा यार। हे माता रानी, मौत सर पे खड़ी है, मुझे कोई रास्ता तो दिखा, प्लीज मुझे बचा लो। हाँ बोलो। नागरिक, गैस करो मैं तुम्हें क्या न्यूज देने वाला हूँ। कांग्रेचुलेशन पृथ्वी। ओह, तो जोगी ने तुम्हें फोन करके सब कुछ बता दिया? ये बताओ, फोटो दिखाई या वीडियो? वेल, जोगी ने तो मुझे कुछ नहीं बताया। यानी तुम्हारी टोन से मुझे पता लग गया कि क्या हुआ होगा। नागरिक, पहले मुझे लगता था कि प्रीता को हैंडल करना बहुत मुश्किल होगा, पर बहुत आसान था। ये तो कहने की बात है पृथ्वी। जब प्रीता घर पे थी तो तुम कैसे बुखलाए हुए रहते थे। अब प्रीता घर पे नहीं है तो उसका हवा अभी भी तुम्हारे लिए रहेगा। मैं भी देखता हूँ कि इस घर में से मेरे क्लाइंट को कौन बाहर निकालता है। निकाल के बताइए। प्रीता एक आग है, आग है नहीं, थी नहीं, है। उसकी हस्ती ही ऐसी है, पास से जले चाहे दूर से, उसकी तपिश महसूस होगी ही तुम्हें। नागरे, बंद करो अपना ये प्रीता पुराण, क्योंकि सब खत्म हो गया। प्रीता इज फिनिश्ड, शी इज डेड। तुम यहां आओ, वी नीड टू सेलिब्रेट। नहीं, मैं नहीं आऊंगा क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैंने कहा यहां आओ, मतलब आओ। हमें अपनी जीत का जश्न मनाना है। मैंने कहा ना, मैं नहीं आऊंगा। नागरे, एक बार मैंने बोल दिया तो बोल दिया। तुम यहाँ आ रहे हो मतलब आ रहे हो। आई नीड योर सपोर्ट। नहीं आऊंगा। आज ना बैंड्रा कुला कॉम्प्लेक्स में एक लग्जरी टाउनशिप का इनॉग्रेशन है।
इस टाउनशिप को पाने के लिए ना मैंने बहुत मेहनत की है, बहुत पापड़ बेले हैं। यू नो महेश लूथरा, जैसे ये लग्जरी टाउनशिप का इनॉग्रेशन होगा वैसे ही पृथ्वी मल्होत्रा बिजनेस वर्ल्ड का एक बहुत बड़ा नाम बन जाएगा। इतना ही नहीं, बेस्ट बिजनेसमैन ऑफ द ईयर अवार्ड भी मुझे मिलेगा। एंड द एंटायर क्रेडिट गोज टू यू, क्योंकि तुमने मुझे वो सब कुछ दिया जो मैं चाहता हूं। आज के बाद पृथ्वी मल्होत्रा एक बिजनेसमैन से बन जाएगा बिजनेस टाइकून। और मजे की बात तो ये कि सारी बातें इस दुनिया में सिर्फ दो लोग जानते हैं, यू एंड मी। तो आज मैं जो भी हूं और आने वाले कल में जो भी होने वाला हूं, वो सब कुछ तुम्हारी वजह से महेश लूथरा, तुम्हारी वजह से है। सो थैंक यू फॉर एवरीथिंग। तुझे नहीं मिला सब मेरे बेटे को, तुझे नहीं मिला। All right. भागो। गुड इवनिंग एवरीवन। अच्छे लग रहे हो तुम सब। आई होप तुम सब जानते हो कि बाहर सारे गेस्ट आ चुके हैं। गेस्ट लिस्ट में बहुत बड़े बड़े फाइनेंसेस हैं और आज की ये पार्टी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आई वांट कि तुम सब मेरे गेस्ट्स को एंटरटेन करो, बिहेव करो उनके सामने। ज्यादा कुछ नहीं करना है, उनके सामने मुस्कुराना है, थोड़ी सी एक्टिंग करनी है कि वी आर अ फैमिली। आप सब लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मैं आप सबका प्यारा हूं, ताकि मेरा इंप्रेशन मेरे गेस्ट के सामने अच्छा पड़े। क्योंकि अगर मेरा इंप्रेशन मेरे गेस्ट के सामने अच्छा नहीं पड़ा तो मैं आप सबको डिप्रेशन में डाल दूंगा। पर अगर आप सब लोगों ने बिहेव किया और अगर मेरा इंप्रेशन अच्छा पड़ा तो मेरा मूड अच्छा रहेगा, और अगर मेरा मूड अच्छा रहेगा तो मैं तुम सबको वो दूंगा जो तुम सबको चाहिए। एज सिंपल एज दैट। इज दैट क्लियर? सारे गेस्ट नीचे आ गए हैं। गुड। कृतिका, होल्ड माई हैंड। कृतिका, क्योंकि मैं अपने आप को कृतिका का हस्बैंड और इस घर का जमाई इस तरह से इंट्रोड्यूस करने वाला हूं अपने गेस्ट के सामने। जाने से पहले याद रहे, अगर तुम लोगों ने बिहेव नहीं किया तो पार्टी के बाद तुम सब लोगों के साथ बहुत बुरा होगा और इसके जिम्मेदार तुम सब खुद होगे। पृथ्वी, नानावरे अपने लोगों के साथ आ रहे हैं। एक्सक्यूज मी, कम। वेलकम 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 मिस्टर ननावरे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। यू वेलकम। आपके आने से ना इस पार्टी में 4 चांद लग गए। थैंक यू। मीट हर, माय बेटर हाफ, माय वाइफ कृतिका। हेलो। हेलो। Hey, hi, how are you? आई एम गुड। Thank you. मिस्टर ननावरे, मैं अपनी प्यारी सी फैमिली से मिलवाता हूँ आपको। Just give me a moment. Yes, sure. दादी जी, मम्मी जी, आंटी जी, excuse me please. नताशा, शलिन,
इनसे मिलिए, ये है दादी जी, द हेड ऑफ लूथरा फैमिली। इनसे मिलिए, ये है मम्मी जी, कृतिका की मॉम। हेलो, मैं मम्मी जी से बहुत प्यार करता हूँ और मम्मी जी भी मुझसे बहुत प्यार करती है। इतना प्यार करती है कि इन्होंने अपनी बेटी का हाथ मेरे हाथ में थमा दिया, मुझसे शादी करवा दी। और सबसे बड़ी न्यूज, लूथरा कंस्ट्रक्शन कंपनी वो पहली कंस्ट्रक्शन कंपनी होगी जो बच्चों को घर, प्लेइंग एरिया और बाकी सब फैसिलिटीज के साथ एक गार्डनिंग ग्राउंड एंड एक्सपीरियंस भी देगी, जहां बच्चे अपने छोटे छोटे पौधे उगा सकेंगे, अपनी प्लांटिंग हॉबी पूरी कर सकेंगे। कहते हैं ना कि हमारी हॉबीज हमें हुनर सिखा जाती हैं, तो इस हॉबी से, गार्डनिंग से बच्चों को फार्मिंग की नॉलेज भी मिलेगी। फार्मिंग यानी कि खेती, यानी कि वो जगह जहां बीज बोए जाते हैं और फिर उस जगह से हमारे पूरे देश को अन्न मिलता है। Isn't it a very unique thing? और ये चीज हमारा टाउनशिप बच्चों को प्रोवाइड करेगा। और हाँ, बच्चे पेड़ पौधे तो उगाएंगे ही, साथ में फल और सब्जियां भी उगाएंगे। उनको उसकी ट्रेनिंग भी दी जाएगी। और कहते हैं ना, अपने हाथों का फल तो सबको मीठा लगता है। तो जब बच्चे अपने हाथों से सब्जियां उगाएंगे तो उन्हें खाएंगे भी, उन्हें रेलिश भी करेंगे और सेवर भी करेंगे। यानी कि आप समझ रहे हैं ना कि माओ को बच्चों के पीछे खाना लेकर भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हरी सब्जियां खा लो। वो खुद एक्साइटेड होंगे क्योंकि वो सब्जियां उन्होंने खुद उगाई होंगी। इस टाउनशिप में रहने वाले बच्चे वो सब कुछ करेंगे, वो सब कुछ जिसके सपने उनके माँ बाप देखते हैं। तो हमारी टाउनशिप सिर्फ हाउसिंग के एंगल से ही नहीं, डेवलपमेंट के एंगल से भी ऐसी होगी जैसी आज तक कभी नहीं बनी। I promise this township is going to be a boon to humankind. Mr. Luthra, she is so brilliant, so good. हाँ ठीक है, इतनी भी अच्छी नहीं है वो। इतनी भी अच्छी होती तो अरेस्ट नहीं होती। सैमी, प्रीता को ये लूथरा टाउनशिप के बारे में इतनी नॉलेज कैसे है? करण भाई, भाभी ना बहुत स्मार्ट है, बहुत इंटेलिजेंट है। कितनी स्मार्टी पृथ्वी से सब कुछ छीन लिया। पृथ्वी हम पे रोप झाड़ता था ना, पूरी प्रॉपर्टी हड़पना चाहता है, पूरे बिजनेस टेक ओवर करना चाहता है, लेकिन नहीं, प्रीता भाभी ने ऐसा कुछ नहीं होने दिया। इनफैक्ट आपको तो खुश होना चाहिए कि पृथ्वी की कंपनी के पास कुछ भी नहीं किया, पृथ्वी को कुछ नहीं मिला भाई। हाँ ठीक है, इतनी भी तारीफ मत करो। सवाल ऐसे पूछोगे तो तारीफ करूंगा ना। अमीन, आपने खुद देखा ना, इस तरह लूथरास का बिजनेस अपने नाम पे कर लिया। नहीं अमीन, लूथरास का नाम कर लिया, की बात है ना भाई। उत्तर क्या कर डाला? वो दिल का बहुत अच्छा है, ऐसे बात नहीं करते उससे। दिल का अच्छा है तो मैं क्या करूं जानकी आंटी, मेरे लिए मेरी दी से ज्यादा और कोई मैटर नहीं करता। अरे जिस इंसान ने मुझे नहीं समझा, मेरे दी को नहीं समझा, मेरी दी पे विश्वास नहीं किया, ऐसा इंसान नहीं चाहिए लाइफ में। 2 साल पहले इसने मुझे, मेरी दी को अपनी जिंदगी से, अपनी लाइफ से, इज्जत से, रिश्ते से झाड़ दिया था, निकाल दिया था ना। 2 साल पहले हम इसके लिए मैटर नहीं करते थे और आज ये हमारे लिए मैटर नहीं करता, समझे आप? देख पुत्र, मैं जानकी आंटी सृष्टि, एक बात कहूं पुत्र, आज इतने दिनों बाद अपना ही घर अपना लग रहा है, क्योंकि घर तो अपनों से बनता है ना। कुछ अपने जो मैंने पिछले 2 साल में नहीं देखे, और आज मेरे सारे अपने एक छत के नीचे हैं। बड़ी खुशी हो रही है। पहले प्रीता इस घर में आई, ऐसा लगा कि इस घर की आत्मा लौट आई, और आज आप दोनों को देख के दिल को वो खुशी मिली है जो 2 साल पहले मिला करती थी। तो कैसी है राखी आंटी? मैं दिल को पत्थर बनाने की कोशिश कर रही हूँ, बन ही नहीं रहा। राखी आंटी को देखते ही लग रहा है कि उन्हें हक कर लूं, पर नहीं कर सकती। कंट्रोल सृष्टि, कंट्रोल।
आज के टाइम में तुझे इन लूथरास के लिए खड़ूस प्रीता दी की खड़ूस बहन बन के ही रहना है। गॉड, एक्सक्यूज मी। जानकी जी, इस घर में कितना अजीब हो रहा है ना। सबके लिहाज अलग, सबके लहजे अलग। दिल करता है कि प्रीता और सृष्टि को गले से लगा लो, लेकिन ये दोनों गुस्से में, उनका गुस्सा भी जायज है, लेकिन अपने दिल का क्या करूं। दिल करता है कि सब कुछ भुला के आगे बढ़ जाऊं, लेकिन ये दोनों बहनें अब भी बहुत गुस्से में हैं। शायद मुझे माफ नहीं किया। जानकी जी, कम से कम आप मुझे माफ कर दीजिए। प्रीता ने मुझसे कहा था कि मैं राखी बहन जी के साथ अच्छी रहूं, ताकि आपके साथ कुछ भी गलत हो तो आप मुझे बताएं और मैं प्रीता को। झगड़े से ही प्यार बढ़ता है, बस रिश्तों में खटास नहीं आनी चाहिए। बहन जी, प्रीता की गारंटी तो मैं नहीं ले सकती, पर हाँ, अपनी गारंटी ले सकती हूँ। सर से पांव तक मैं आपकी ही हूँ, क्योंकि हम रिश्तेदार हैं, हमारा रिश्ता है, एक परिवार है। जी भाई, सब कुछ पता है मुझे, लेकिन जैसे आप अपनी वाइफ पे पूरा भरोसा करते हैं ना कि वो ऐसा कुछ नहीं कर सकती, ऐसा गेम प्लान नहीं कर सकती, वैसे मुझे भी अपने हस्बैंड पे पूरा भरोसा है। पृथ्वी जी ऐसा कुछ नहीं कर सकते। क्या मिलेगा ऐसा कुछ करके उन्हें? नो वे। ये मैं क्या कर रही हूँ? पृथ्वी को सपोर्ट मीन्स घर, बिजनेस, सब कुछ प्रीता का है। असल में तो ये सब कुछ मेरे बेटे का है। आपकी बात सही है करीना बुआ, ये सब करण भाई का ही होना चाहिए था, लेकिन क्या फायदा। आप पृथ्वी से करण भाई का कुछ नहीं बचा सकी। आपसे कुछ नहीं हुआ करीना बुआ, आप कुछ नहीं कर पाई। ये कौन सा तरीका है अपनी बुआ से बात करने का? सॉरी बुआ अगर आपको बुरा लगे तो, बट ये रियलिटी है। माना कि करण भाई के पास कुछ नहीं है, प्रीता भाभी के पास है, लेकिन कम से कम उस पृथ्वी के पास तो कुछ भी नहीं है ना। आप लोग अच्छे से जानते हैं पृथ्वी ने हम लोगों को किस तरह ट्रीट किया। कम से कम प्रीता भाभी पृथ्वी से तो बेटर ही है ना। यू नो समीर, जब भी प्रीता इस घर में आती है ना, ऐसा लगता है वो तुम पे कोई जादू कर देती है। ये सब बोल तुम रहे हो, लेकिन शब्द उसके। कहीं ऐसा तो नहीं कि सृष्टि ने तुम्हें समझाया कि मुझसे आके इस तरह से बात करो तुम यहाँ पे? वो सृष्टि मुझे क्या समझाएगी? मुझ में अपनी अकल है, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना, क्या देखना है, क्या नहीं देखना, और मुझे सच्चाई दिख रही है। आप सच्चाई देखिए, अपनी आंखें खोलिए बुआ, अपनी आंखें खोलिए, अभी भी टाइम नहीं निकला है, प्लीज। आप अच्छे से जानते ना ये पार्टी पृथ्वी ने ऑर्गेनाइज की थी। अगर प्रीता भाभी इस पार्टी में नहीं आती ना, तो लूथरस का जो कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला था वो पृथ्वी को मिल जाता, हमारा बिजनेस छिन जाता, पृथ्वी के पास चले जाता। अभी करण भाई के पास नहीं है तो क्या हुआ, प्रीता भाभी के पास तो है ना। लूथरस का बिजनेस बच गया बुआ, बच गया, और ये सिर्फ प्रीता भाभी की वजह से ही हुआ है। सुना आपने मॉम? सुना मैंने पुत्र, बात वो गलत नहीं कर रहा, लेकिन तरीका उसका गलत है। तू करण से इसकी कंप्लेन कर, उसकी क्लास लेगा। अरे उसे समझाएगा कि बड़ों से कैसे बात की जाती है। अभी तो मुझे ऐसे लग रहा है कि वो प्रीता का सेक्रेटरी है। अब सही कह रही है मॉम, मैं करण से बात करूंगी। टेंशन मत। बम बम बोले, बम बम बोले। मोना, इन्हें महेश लूथरा के कमरे में ले जाओ और छोड़ दो सांप वहां पर। ओके मैम, चलिए।
वाओ, सांप एंड ऑल। हाँ, अभी जाती हूँ, जाकर वीडियो बनाती हूँ, कल ही अपलोड करूंगी। सिया, पृथ्वी को कोई नहीं हरा सकता, चाहे वो प्रीता ही क्यों ना, क्योंकि मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। मुझसे बदतमीजी से बात मत करो, मैं इस घर की बहू। अरे क्या धमकी दे रहे आप मुझे? ए लो, मैं बदतमीजी से बात कर रही हूँ? मैं तो बस गुजर रही थी, तूने रोक के मुझसे बातचीत का दौरा शुरू किया और दिल का दौरा मुझे दे रही है। और की बोली, मैं धमकी दे रही हूँ? हाँ, दे रही हूँ। और तू, जो मैंने बोला सुना ना तूने? तुम दोनों ना मुझे एक ही डाल के पंछी लग रहे हो। तो मेरी बात नहीं, बात नहीं, धमकी तुम दोनों के लिए। तू भी मेरी धमकी अपने दिमाग में रख ले, वरना ऐसा हशर करूंगी कि तू अपनी याददाश्त ही भूल जाएगी। ये बुढ़िया। क्या बोली? आंटी जी, आप भी कान खोलकर सुन लो, समझ लो और याद कर लो कि मुझे ना ये सब धमकी शमकी अच्छा नहीं लगता। इसे सुनो, ये सुनती है ना, मुझे। ओके? ओए, धमकी देने का कोई शौक नहीं है मुझे। मैं इंसान का चेहरा पढ़ लेती हूँ और चेहरे पे मुझे जरा भी चू चपाट, खुराफात और आने वाली गलती दिख जाती है ना, तो मैं टाइम से पहले ही धमकी दे देती हूँ, क्योंकि तेरा चेहरा बता रहा है कि तू यहाँ किसी को बचने नहीं देगी। और तेरे पे विश्वास करने का मतलब है अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। ये निगोड़ी आंखें बता रही हैं कि तेरा दिल काला है और मेरी अंतरात्मा बोल रही है तेरे पे हर घड़ी नजर रखनी पड़ेगी, वरना और कोई करे न करे, पहले तू ही कुछ कर बैठेगी। दोनों कान खोल के सुन लो, मैं जो भी बोल रही हूँ तुम दोनों के अच्छे के लिए बोल रही हूँ कि संभल जाओ, मेरी इस अच्छाई को ग्रहण कर लो। फिर ना कहना कि जानकी आंटी बहुत बुरी है, तीखी छुरी है। मैं हूँ नहीं, पर तुम दोनों ने बनाया तो बन जाऊंगी। वाह, अमेजिंग, मजा आ गया। वैसे आंटी जी, आप कौन सी मूवीज देखती हो? आई मीन, किस टाइप की? आई एम श्योर आप वो गुंडागर्दी वाली एक्शन टाइप मूवी देखते होंगे ना, कैसे तो अपने डायलॉग्स मारे, एकदम मार दूंगी, काट दूंगी, सुपर। देख, फिल्में तो मैंने बहुत देखी हैं, पर एक फिल्म है जो मैंने बहुत बार देखी है, क्योंकि उस फिल्म में जो विलेन है ना, वो घर में घर को काटने वाली तलवार बनकर बैठी है। ये सृष्टि है ना, सृष्टि नहीं बल्कि शनि की 7.5 है। सुना है जब भी आती है सुनामी लेकर आती है। अरे मेरी लाइफ की सबसे बड़ी मुसीबत है, जब से मिली है मुझे टॉर्चर करती जा रही है। और तुम अब भी टॉर्चर हुई जा रही। मुझे लगता था कि तुम कोई शेरनी हो, बट शर्लिन, तुम्हारी बातें तो बकरी जैसी है। शट अप। व्हाट शट अप? तुम्ही ने कहा ना कि तुम्हें पता था कि वो एक मुसीबत है, टॉर्चर है, तो तुमने कुछ किया क्यों नहीं? वो अपनी मन की किए जा रही है और तुम चुप, हम चुप होकर उसको करने दे रहे हैं। हम कुछ कर क्यों नहीं रहे? What do you mean, नताशा? ये सब मीन शीन छੱड दो। ये दोनों बहनें हमारे बीच में रह रही है और हम इनके इशारों पे नाच। पहले ये प्रीता आ गई इस घर पे और इस पूरे घर और बिजनेस की मालकिन बनकर बैठ गई, और अब ये छोटी वाली और लंबी वाली बहन आके खुद अपना रौब जमा रही है। ये दोनों बहनों ने बवाल मचा के रखे और हम इन्हें मचाने भी दे रहे हैं। गॉड, सही बोल रही हो तुम। सही तो मैं बहुत पहले ही बोलती थी शर्लिन, लेकिन अब बोल रही हूँ क्योंकि अब दिख रहा है मालकिन तो ये प्रीता पहले से ही बन चुकी है, पर अब वो घर के होस्ट के बदले मेरी पोस्ट लेने पे तुली है। तुम्हारी पोस्ट? और नहीं तो क्या, करण को कैसे अपने तरफ अट्रैक्ट कर रही है। देखा मैंने पार्टी में कैसे करण उसे देख रहा था, पूरा इंप्रेशन जमा चुकी है वो करण पे। एक काम करती हूँ, फटाफट से अपना प्लान स्टार्ट कर देती हूँ। कौन सा प्लान? करण के पास जाने का? अब वो प्लान का कोई फायदा नहीं, तुम करण के पास नहीं जा सकती। एक काम करूं,
इस प्लान को अपने दिमाग से निकाल दो और खुद को इस घर से